मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अभी तक आपने मनुष्य जीवन क्या है, सिद्धियां क्या है, अवतार क्या है, आयु क्या है। अब हम एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन के सत्य को बताना चाहते हैं जिसको आप अपना करके अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं और इच्छा मृत्यु के साथ साथ तक 100 वर्ष तक निरोगी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आज में तुम्हें बहुत सारे साधन हैं व्यायाम करने के। व्यायाम से हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। फिजिकल एक्सरसाइज करना, जिम में जाना। लेकिन हम उस बात पर चर्चा कर रहे हैं जिसका योग के बारे में। योग का मतलब है मिलना। योग का मतलब टोटल नहीं है, योग का मतलब है यूनियन। तो इस यूनियन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस करना होते हैं। सबसे पहला है हमारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध करना शरीर को। जैसे हम भोजन करते हैं तो उससे तमाम तरह की चीज़ें उसमें पैदा होती हैं। वात, पित्त, कफ। इसको संतुलित करने के लिए हम शरीर को शुद्ध करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो शरीर को शौच द्वारा अपने मल को त्यागते हैं। इससे हमारी पेट की सफाई होती है। और जब पेट की ज़्यादा सफाई नहीं होती है तो हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। उनमें सबसे प्रथम है गणेश की। वक्रतुंड महाकाया है, जो वक्र है हमारे गणेश जी महाराज हैं। उस स्थान को शुद्ध रखना चाहिए। वक्रतुंड महाकाया। तो ये क्या है, हमारी जो काया है इसको शुद्ध करने के लिए एक गणेश का स्थान है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के स्थूल चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान है, तो मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो इन चक्रों को शुद्ध करने के दो तरीके हैं। एक तो हम मानसिक रूप से शुद्ध करते हैं और एक हम षट कर्म के द्वारा शुद्ध करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबसे पहले गणेश क्रिया। तो गणेश क्रिया क्या है? ये जो हमारा मूलाधार चक्र है उसको शुद्ध करना, साफ रखना। इससे हमारे अंदर जो भी मल, गंध आदि है वो साफ हो जाता है। इसके बाद हम अपने पेट को साफ करते हैं। उसके लिए हम डेली उठ करके गुनगुना पानी पीते हैं, या नमक डाल के पानी पीते हैं, नींबू डाल के पानी पीते हैं। तो इसको कभी कभी पेट को साफ करने के लिए जिस प्रकार से गज पानी में जाकर के तालाब में जाकर पानी भरता है और उसको पानी को पी करके अपने पेट को मरोड़ता है और उस पानी को बाहर निकालता है। इस क्रिया के द्वारा जो भी हमारे अपर पोर्शन में, पेट के अपर बाष्प बोलते हैं इसको, तो इससे हमारी कुंजल क्रिया होती है। इस कुंजल क्रिया के द्वारा हमारे अंदर बलगम, अपच भोजन निकल जाता है। अगर फिर भी नहीं निकलता है तो हम कभी कभी बाधी क्रिया करते हैं। उसकी चर्चा हम विस्तार में करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया है ये षटकर्म का दूसरा कार्य है। फिर हम करते हैं नेति। नेति 3-4 प्रकार से की जाती है। एक तो सूत्र नेति होती है। सूत्र के द्वारा नाक में हम धागा डालते हैं और मुंह से बाहर निकालते हैं। जो भी हमारे साइनस में कोई भी बलगम जमा होता है वो निकल जाता है। फिर हम इसमें घी, बादाम रोगन डालते हैं। उससे जो भी बलगम इकट्ठा हुआ है वो पिघलता है और हम इससे जल नीति करते हैं। जल नीति करने से जो भी बलगम, कफ आदि इकट्ठा हुआ है वो एक नाक से पानी लेते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। तो हमारी नाक शुद्ध हो जाती है। इसके बारे में तो इतना महत्व है जल नीति के बारे में कि नाक, कान और दांत में रोग न होए कोई, उज्जल होवे नैन ही, नित नेति कर सोई। जो व्यक्ति नित्य नेति करता है उसके नाक, कान, दांत में रोग नहीं होते हैं और नैन उज्जवल हो जाते हैं, चश्मा भी उतर जाता है। फिर इसके बाद हम अगर जैसे कोई बाल झड़ने लगते हैं तो नेति का उसमें भी बड़ा असर होता है। मैंने स्वयं 20 साल पहले मेरे बाल सारे निकल गए थे, तो इसमें मैं 7 प्रकार की जड़ी बूटियाँ डालता हूँ और अपनी नासिका से आगा से 1 पाव दूध डेली पीता हूँ। उससे मेरी नाक भी साफ रहती है और मेरे बाल भी बढ़िया हो गए हैं। वो आपके सामने मेरे जो बाल है बनावटी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि योग आसन, योग की क्रिया है। फिर हम कभी कभी अगर जब पेट में बहुत ज़्यादा हमारे कब्ज हो जाता है तो साल में 3 बार हमको शंख प्रक्षालन करना चाहिए। शंख प्रक्षालन क्या है?
इस प्रकार के शंख से पानी मुंह में डालते हैं, वो नीचे निकल जाता है। तो हमारा सिस्टम ऐसे ही है, मुंह से पानी पीते हैं, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, और 5 प्रकार के आसन करते हैं। तो जैसा पानी हम पीते हैं वैसा ही हमारा पानी अपने रेक्टम से गुदा द्वार से निकल जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी आंत में अब किसी प्रकार का मल जमा नहीं है। तो आंत और दांत, तो आंत अगर ठीक रहती है तो आप पाचन आपका ठीक होता है, दांत से भोजन बढ़िया करते हैं तो पच जाता है। तो अब यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में योग से जुड़ना चाहिए है। योग का महत्व इतना है कि पतंजलि ने योग कहा है कि योग करने से चित्त वृत्ति का निरोध होता है, मानसिक रूप से एगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योगा कर्म कौशलम, योग करने से आपके कर्म में कुशलता आती है, शरीर आपका शिथिल रहता है, इसमें तनाव नहीं होता है, कमर के दर्द हो, गर्दन के दर्द हो, ये सब दूर हो जाते हैं। तो आप अगर निरंतर योग करेंगे तो आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे। ये आसन कई प्रकार के हैं, तो आसन कम से कम 5 जरूर करना चाहिए। शवासन, भुजंगासन, धनुरासन है, ये आप करेंगे, वज्रासन। तो इससे आपका शरीर और कमर आपकी ठीक रहेगी। फिर हम आगे अगर बढ़ेंगे तो योग आसन तो बहुत सारे हैं। योग आसन के बाद आसन प्राणायाम। अभी प्राणायाम क्या है? प्राणायाम में भी बहुत से लोग गलती करते हैं कि शुरू कर देते हैं बिना भस्त्रिका के, बिना शुद्धि के। तो वो जो आपकी नाक में जितना मूत्र जमा हुआ आपकी गर्दन से होता हुआ आपकी फेफड़े में जाता है, और शरीर में जो जिस प्रकार हार्ट का महत्व है उसी प्रकार से फेफड़े का बड़ा महत्व है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा। कोरोना काल में जब ये बीमारी फैली तो जो लोगों की नासिका सूखी थी, शुद्ध थी, उसमें वायरस गया और बाहर निकल गया। लेकिन जिनकी नासिका वेट थी उसमें वायरस जाके वहीं सो गया। तो जब वायरस अंदर चला जाता है तो फिर नीचे नीचे फैलता है वो। और अगर जिनके लंग्स में वो वायरस चला गया था तो वो बहुत ही मुश्किल से बच पाए, बहुत ही दवाइयाँ करी, बहुत सारा इलाज किया, तब बचे। तो इसलिए अगर आपको शतायु होना है तो सबसे पहले अपने पेट को ठीक रखो, फिर इसके बाद लंग्स के ऊपर ध्यान दो। अगर आपके लंग्स और फेफड़े ठीक हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो अब इसमें 3 प्रकार के बंद भी लगाना होते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। उद्यान बंद से आप करने से निरंतर उद्यान पेट को खींचना है। तो मैं अब ध्यान की तरफ जाना चाहता हूँ। जब इस प्रकार के आसन आप कर लेते हैं तो फिर आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान से सिद्धियाँ मिलती हैं, जैसे अष्ट सिद्धि भगवान हनुमान जी को प्राप्त है। तो ये सिद्धियाँ क्या हैं? इन सिद्धियों के द्वारा आप कहीं भी जा सकते हैं, शरीर यहीं है तो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आकाश में जा सकते हैं, अपने पूर्व जो आपके पूर्वज हैं उनसे ही बात करके वापस आ सकते हैं। तो ये परकाया प्रवेश होती है जो शंकराचार्य को प्राप्त थी। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप किसी प्रकार कहीं भी जा करके इन योग विद्याओं को सीखें, उसका आचरण करें, क्योंकि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ होता है। मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि मनुष्य शरीर में आपको आनंद प्राप्त करना है तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में हो माया, तीजा सुख सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी, पांचवा सुख जलसार में वाचा, सातवां सुख राज में पासा, सातवां सुख पड़ोसी अच्छा, सबसे सुखी वही है बच्चा। तो आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मैं आपसे पुनः योगी शंकर श्री श्री योगी जी आपसे अनुरोध करते हैं कि जो आपने अभी तक वीडियो देखे हैं उन पर कुछ थोड़ा आचरण करिए, उनको प्राप्त करिए, और जब ऐसा करेंगे तो आप राममय हो जाएंगे। जिस प्रकार से जब भगवान राम अयोध्या में आए और 22 तारीख को इंडिया में आए और अयोध्या में आए तो एक चमत्कार सा हो गया। तो जब राम अयोध्या में आए तो भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम पहले राम से मिलेंगे, हम इतने दिन से भोजन नहीं किया, तब किया। तो राम ने जब देखा कि आपस में विवाद होता है तो अमित रूप प्रगटे तहि काला, यथा योग्य सब मिले ही कृपाला। परमात्मा आपसे कभी मिलने आ सकता है, आप अपनी इच्छा करिए, भगत के बस में है भगवान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई किसी प्रकार की इंक्वायरी करना है, मैं तो देखिए मोटिवेटर हूँ, मैं गुरु हूँ। मैं दुनिया के डॉक्टर दीपक चोपड़ा, नरेश त्रिनान जैसे जो एस्कॉर्ट्स के मालिक हैं, और नहीं जो आपको आजकल मेदांता के मालिक हैं, उनको भी योग सिखाया है। मुझे फक्र है जो आज भी योग का अभ्यास करते हैं उन लोगों को बताते हैं। इसी प्रकार दीपक चोपड़ा को योग सिखाया है, जो दुनिया के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, जो सेंटियागो अमेरिका में रहते हैं। हैरी क्लिंटन को योग सिखाया है। बड़े बड़े लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये लोग आज फिट हैं।
और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़े योग के तपस्वी हैं। इसलिए अभी देखो इतने वर्षों में हम 24 वर्ष से उनको जानते हैं, कभी ना उन्होंने दवाई ली, कभी नहीं 1 दिन की छुट्टी ली और कभी नहीं हमने ये सुना कि उनको बुखार हुआ, कोई बीमारी। तो मैं पुनः हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा कि इसको लाइटली मत लो, इसको सीरियसली ले लो अगर सुखी और स्वस्थ रहना है, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आप ही बीमार नहीं होते, पूरा परिवार आपका इससे परेशान होता है। दवाई तो लगती है, पैसा जाता है। तो अब इस पर और आगे चर्चा करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो हमारे नंबर है 8826612626 7290901889। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी।